जिस अनुपमा से हम मिल रहे हैं वो इतनी सधी, निखरी, परिष्कृत दिखाई दे रही है। इसके पीछे का जो रास्ता है जहाँ से आप चल कर आई है, तो क्या आपके परिवार में भी इस तरह के कला संस्कृति की कुछ संस्कार थे, कोई माहौल था? मेरे पिता गाते थे, मेरे माँ गाती थी, लेकिन प्रोफेशनल कलाकार नहीं थे वो लोग। तो 1986 में हमने ज्वाइन किया और राजेंद्र को भी मिला और वहाँ से हमारा जर्नी शुरू हुआ। ये दक्षिण और उत्तर कैसे मिल रहा है आपके भीतर? ये दो विधाओं को साथ में लेकर कैसे चलती हैं? ये दो अलग भाषा है, हिंदी या तमिल या तेलुगु। ये रामायण और महाभारत, they are the best way of telling stories, best way of telling values. महाभारत का वैल्यूज इटर्नल है। Yes, और right. और धर्म और शांति का वो बैलेंस जैसे महाभारत में है वहाँ कहीं भी नहीं है। नमस्कार, वीर भारत न्यास सांस्कृतिक संवाद की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज जो शख्सियत हमारे स्टूडियोज में बातचीत के लिए मौजूद हैं, समकालीन नृत्य जगत में एक चमकीले हस्ताक्षर के रूप में एक रोशन सितारे की तरह उनकी उपस्थिति हम देखते हैं। बात जब नृत्य की आती है तो विरासत और उत्तराधिकार के बीच में एक ऐसी संधि हमारे सामने पीढ़ी के रूप में खड़ी होती है, जिसने दरअसल अपनी साधना, अपने पुरुषार्थ, अपनी लगन, अपनी तालीम और अपने स्वयं के अध्यवसाय से चली आ रही परंपरा में भी एक नया संयोग किया है, एक नया एडिशन जोड़ा है। वो कहते हैं ना कि नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंत्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। ऐसे ही नई आवाजों को समोती हुई एक शख्सियत हमारे बीच उपस्थित हैं, निरुपमा जी। नमस्ते। निरुपमा जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। इस वक्त जब आप आई हैं हमारे भोपाल की सरजमी पर, तब मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक अमले ने वीर भारत न्यास के साथ मिलकर एक बड़ा उत्सव रचा है जिसका नाम है महाभारत। 9 दिनों तक साहित्य, संगीत और कलाओं का एक ऐसा बहुरंग हमारे सामने रचा है जिसमें कि एक नृत्य की धारा और लय गतियां भी उसमें जोड़ती हैं, और आप उसमें अपनी कथक प्रस्तुति को लेकर आई हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि महाभारत में आपकी जो आमद हो रही है, जो आपकी एंट्री हुई है, आपका जो पार्टिसिपेशन है, वो किस तरह से हो रहा है और आप कौन सी प्रस्तुति लेकर आई हैं? वी आर सो ऑनर्ड, क्योंकि ये भूमि भोपाल, हमने सोचा था ये ज्ञान भूमि है, हाँ, क्योंकि भोजराज का भूमि है, कालिदास का भूमि है, और यहाँ भारत भवन में इतने कलाकार आए हुए हैं। ये कला और ज्ञान की भूमि है। यहाँ अभी महाभारत ये उत्सव से ये यज्ञ भूमि हो रहा है। वाह, क्या बात। कला यज्ञ हो रहा है यहाँ। अलग अलग कोने से कलाकार आ रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य है। हम और हमारे पति राजेंद्र 35 ईयर से हम नृत्य कर रहे हैं, कथक, भरतनाट्यम, नाट्यशास्त्र, और हम कला फैमिली से हम हैं। हमारा पति राजेंद्र हरिकथा परंपरा से हैं, कर्नाटका के कथाकार। हम सब जी, 62 मेंबर थे एक जॉइंट फैमिली में। सब कलाकार, संस्कृत विद्वांस, तबला वादक, नृत्य, साउंड इंजीनियर और हरिकथा विद्वांस लोग। सो उस परंपरा से हमारे हस्बैंड और मैं वहाँ शादी होके गए 35 इयर्स नाउ। और क्या है कि कला शुरू में कला जैसा है कि हमारा पैशन हो रहे। अभी 35 ईयर से ये वो एक तपस बन गया, पेंडेंस बन गया। अब जिस अनुपमा से हम मिल रहे हैं वो इतनी सधी, निखरी, परिष्कृत दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे का जो रास्ता है जहाँ से आप चल कर आई है, तो क्या आपके परिवार में भी इस तरह के कला संस्कृति की कुछ संस्कार थे, कोई माहौल था? जी, मेरे पिता
गाते थे और वो एजुकेशन में 45 ईयर्स सर्व किया था पूर्ण प्रज्ञा एजुकेशन सेंटर में, और मेरे माँ गाती थी, लेकिन प्रोफेशनल कलाकार नहीं थे वो लोग, लेकिन संस्कृति संस्कार हमको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सिखाया। हम एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को, भीमसेन जोशी जी का सब म्यूजिक में बहुत म्यूजिक और रामायण महाभारत वो सब हम सुनते थे बचपन से। और जब हम नृत्य सीखा भरतनाट्यम, फिर हम राजेंद्र के फैमिली प्रभात कलाविदुरु जो कर्नाटका के मशहूर डांस ड्रामा डांस कंपनी थे तब, तो 1986 में हमने ज्वाइन किया और राजेंद्र को भी मिला, और वहाँ से हमारा जर्नी शुरू हुआ साथ मिलके। और हमारे गुरु डॉक्टर माया राव वो पंडित शंभू महाराज जी के शागिर्द थे, और वो दिल्ली से बेंगलोर आया और नाट्य इंस्टीट्यूट ऑफ कथक और कोरियोग्राफी वहाँ स्थापन किया 86-87 में, जो वहाँ से हम लोग सीखते थे। और कथक के विथ कथक वी ऑल्सो लर्न कोरियोग्राफी, तो उसमें नाट्य शास्त्र, म्यूजिक, हिस्ट्री ऑफ कोरियोग्राफी, स्टेज डिजाइन, स्टेज क्राफ्ट, सब एक प्रोफेशनल प्रोडक्शन कैसे बनाना वहाँ सीखा हमने। निरुपमा जी, ये जो फाउंडेशन है आपका, फाउंडेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी कलाकार के लिए, खास तौर पर देखिए ना कि आप कर्नाटक से हैं, यानी कि भरतनाट्यम की भूमि है तमिलनाडु। अब वहाँ से आप जो है वो एक पूरे दक्षिण भारत के संस्कार आपके भीतर थे। अब आप बात कर रहे हैं कथक की, तो देखिए ना कि ये दक्षिण और उत्तर कैसे मिल रहा है आपके भीतर, और एक कलाकार ही होता है जो ऐसी विभिन्न संस्कृतियों को और विभिन्न संस्कारों को अपने भीतर जज्ब करता है। ये दो विधाओं को साथ में लेकर कैसे चलती हैं आप? देखिए, ये दो अलग भाषा है, हाँ, जैसे हिंदी या तमिल या तेलुगु या नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज, लेकिन उसका आत्मा है कथा, कथन, कथक, कथा कहे सो कथक। और हमारे भरतनाट्यम में भी हम रामायण महाभारत के ही करते हैं, कॉम्पोजिशंस करते हैं। तो हमने जब हम नाट्यशास्त्र सीखा तो उसमें संस्कृत थिएटर को कैसे स्टोरीज में स्टोरीज प्रस्तुत करना, ये हम सीखा। तो सब क्लासिकल डांस में, कथक या भरतनाट्यम या नाट्यशास्त्र में, उसका आत्मा है रस और इमोशन जी। तो हम उसको पकड़ा, बहुत अच्छा, वाह, उसको पकड़ा। तो ये रामायण और महाभारत, दे आर द बेस्ट वे ऑफ टेलिंग स्टोरीज, बेस्ट वे ऑफ टेलिंग वैल्यूज। तो वो हमें बहुत और देखिए क्या ही खूबसूरत बात है कि आपने सोचा नहीं होगा कभी कि जिस भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की आप बात करती हैं और उससे कंस्यूम करती हैं हमारे महाभारत और रामायण के चरित्रों को, इस वक्त जब ये महाभारत उत्सव इतना बड़ा, बल्कि महायज्ञ ही कहना ज्यादा ठीक होगा, ये रचा जा रहा है, तब आप महाभारत की कौन सी कथा को और कौन से किरदार को लेकर आई हैं? Actually, we have worked on various aspects of Mahabharat, especially on Abhimanyu. हम बहुत अलग तरह से कोरियोग्राफी किया है, लेकिन आज का प्रस्तुति महाभारत उत्सव में हम एक बिग प्रोडक्शन, कृष्णा फायर टू फ्रॉस्ट, जो महाभारत का आत्मा है, वो द्रौपदी, शी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ धर्मा, द वन हु हेल्ड धर्मा। तो द्रौपदी के ऊपर एक कथा प्रसंग, जो अग्नि से उनका बर्थ और हिमालय में उनका अंतिम, सो जैसे वो जर्नी कृष्णा फ्रॉम फायर टू फ्रॉस्ट, उसमें कैसे एक मनुष्य जो प्रयत्न करता है, after some point it is divine who comes to the support. बिल्कुल, तो कृष्णा और कृष्णा, तो भगवान श्री कृष्ण और कृष्णा जो द्रौपदी को कहलाता है, तो उनका एक रिलेशनशिप और द्रौपदी का वो वेरी एनिग्मेटिक पर्सनालिटी को हम लेके आते हैं पूरा महाभारत की कथा में, जी जी, इन फ्रॉम द एंगल ऑफ द्रौपदी।
वाह, क्या बात है। केंद्र में उसके द्रौपदी की कथा है, लेकिन आप पूरे महाभारत का एक पूरा का पूरा परिवेश उसमें रचने की कोशिश करते हैं। ये किस शैली में है? चूंकि ये बात आपके साथ तो भरतनाट्यम और कथक दोनों की होती है, किस शैली में आपने इसको कंपोज किया? मेनली नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र। कथक भी है उसमें, जहाँ हम उत्तरा और अर्जुन के वो नृत्य दिखाते हैं, वहाँ हम कथक, प्रॉपर कथक दिखाते हैं। और हमने इंटरेस्टिंग कोरियोग्राफीज किया है इसमें, नृत्य संयोजन में, जो अग्नि का डांस किया है। अग्नि में जो शी कम्स थ्रू द अग्नि, तो वी हैव क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल डांस वेयर इवन आहार्य अभिनय, अंगिका, अवाचिका और आहार्य अभिनय में भी हाउ वी ब्रिंग द अग्नि का डांस, तो उसमें नाट्य शास्त्र भी वी हैव केप्ट मूवमेंट्स। और हिमक भी नृत्य, the Himalayan nrityas. So people will see the contrast of fire and ice, as the prologue and epilogue. But उसमें श्रृंगार और वीर we have kept most. नॉर्मली द्रौपदी को हम दिखाते हैं कि बहुत विक्टिम जैसा, यहाँ ऐसा नहीं है। द्रौपदी का ब्यूटिफुल क्वालिटीज, हर ग्रेस, हर मैनेजमेंट क्वालिटीज। एक एपिसोड आता है महाभारत में जहाँ सत्यभामा ने, जो कृष्ण के साथ आते हैं, सत्यभामा, रुक्मिणी और सुभद्रा, जो सत्यभामा ने पूछी है कि हम कृष्ण का एक को हम 16,000 वाइफ्स हम नहीं संभाल सकते हैं, तुम एक कृष्ण को 5 पतियों को तुम कैसे संभालते हो? तो वो बहुत अच्छी तरह से एक नारी होके, एक पत्नी होके कैसे संभालती है, वो सब हम दिखाते हैं इसमें। और उनके जो रानी थे वो राजसूय में कैसे वो राज्य को संभालती थी। और द गेम ऑफ डाइस में उनका कैसा अपमान हुआ, तो वो सब हम कहते हैं। उसमें क्या दिखाते हैं कि उनका वो जो वीरता वो हम दिखाते हैं, उनका वो ग्रेस और एज अ नारी हाउ ब्यूटीफुल शी वाज, वो दिखाते हैं। और धर्म, शी फॉट नॉट फॉर हस्बैंड, फॉर धर्म, तो उनका वो बच्चों का भी सैक्रिफाइस किया। So it's a very powerful, very sensitive और intense production है। क्या बात है निरुपमा जी, ये दरअसल यही इस उत्सव की सार्थकता है, या क्योंकि जब ये रचा गया तब ये टैगलाइन जो निकल कर आई कि दरअसल ये सभ्यताओं के संघर्ष की और औदार्य की महागाथा है। तो हमारी केवल और केवल ये रणक्षेत्र पर लड़े जाने वाली लड़ाई नहीं है। करेक्ट। दरअसल ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो मानवीय सभ्यता की कहानी है। एब्सोल्युटली, है ना? तो आज के समय में जब ये महाभारत का इतना बड़ा ये जो फेस्टिवल रचा जा रहा है, ये उत्सव रचा जा रहा है, ये आज रचा जा रहा है, आज आपको कितना मौजू लग रहा है जब आप अपनी सोसाइटी को देखती है, कल्चरल एनवायरनमेंट को देखती हैं, है ना? या केवल भारत ही नहीं, हम पूरी ग्लोबल एज को जब आज देखते हैं, तो आपको लगता है क्या कि ऐसा उत्सव बहुत जरूरी है और ऐसा बार बार होना चाहिए? एब्सोल्युटली। सब इनफैक्ट यहाँ का माहौल ये उत्सव ने रखा है, हमको एकदम बहुत संतोष हुआ। सब हमारी 25 मेंबर्स को यहाँ आगे हम लगा कि हम महाभारत ही समय को गया हम। और जो हम कृष्ण को देखते हैं और सब अरेंजमेंट्स तो किया है, बहुत एस्थेटिक और ब्यूटीफुल किया है। हमको ऐसा लगता है कि हम फॉर्चुनेट है भारतीय होने से। और ऐसी तरह की फीलिंग्स और अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स यहाँ रखे हैं, जो बहुत अच्छा कलाकार, ऊंचा कलाकार आके यहाँ दे आर प्रेजेंटिंग देयर आर्ट। दिस इज सो ब्यूटीफुल, एवरी सिटी शुड हैव दिस। महाभारत, क्योंकि महाभारत का वैल्यूज है इटर्नल, महाभारत का वैल्यूज इटर्नल है। और धर्म और शांति का वो बैलेंस जैसे महाभारत में है, वहाँ कहीं भी नहीं है। तो दिस हैज टू गो टू एवरी यंगस्टर, एवरी विलेज, एवरी सिटी, एवरी कॉर्पोरेट हाउस जो लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? प्रॉस्पेरिटी
धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों महाभारत में द बैलेंस ऑफ इट, हर एक कैरेक्टर में, हर एक सिचुएशन में जो हमको लेसन्स मिलता है, हर एक सोसाइटी के स्ट्राटा ऑफ पीपल को उसमें कुछ है। वाह। तो ये पकड़ना है हमें। तो ऐसे फेस्टिवल से सबको इससे बहुत एडवांटेज है और वैल्यूज है, लर्निंग है। जी जी जी। देखिए, कोशिशें कहीं से भी शुरू की जाएं, कोशिशें हमेशा आगे के रास्ते तय करती हैं और सफलता के मुकाम पर ले जाती हैं। दरअसल महाभारत की आवाज़ ऐसी आवाज़ है जो केवल कल की नहीं थी, आज की नहीं है, वो भविष्य की आवाज़ भी है। इस तरह से 3 कालों के बीच में जो आवाज़ें आवाजाही कर रही हैं वो महाभारत है। जी बिल्कुल। हमारी पिछली पीढ़ियां, आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के बीच में एक ऐसी साझेदारी करने वाला एक ऐसा क्लासिक हमको मिला है। निश्चित रूप से इसका जितना सम्मान किया जाना चाहिए, ये सम्मान सिर्फ हमारी एक प्रबुद्ध परंपरा नहीं बल्कि हमारी कला परंपरा के साथ भी जुड़ा, और आप उसमें उस महायज्ञ में अपना अभिषेक करने के लिए नृत्य का आई हैं, तो इससे अच्छा सुखद संयोग हो नहीं सकता। हमारी पुण्य है देखिए हमारे ट्रूप में जी 20 साल के आर्टिस्ट हैं, 20 ईयर ओल्ड्स यंग गर्ल्स हैं जी, बॉयज हैं, जो सबको ये प्रोडक्शन महाभारत और ऐसे माहौल में आने से और हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी रामायण महाभारत ऑन दैट दे बिकम मोर बॉन्डेड, जी जी जी, more close. And so we want to congratulate Mahabharat Veer Bharat Nyas. This is a great effort by Veer Bharat Nyas and also the Madhya Pradesh Cultural Ministry for putting together this one of the best events I can say. जी जी, थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग्स, और इन शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आप आई और हमारे इस सांस्कृतिक संवाद में इतनी महत्वपूर्ण बातचीत में आपने हिस्सा लिया। निरुपमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात हमने सुना है कि भोपाल में बहुत अच्छे कला रसिक हैं, स्कॉलर्स हैं, यहाँ बहुत बढ़िया कलाकार हैं। जैसे हमने कहा कि ये ज्ञान भूमि है, तो हमको यहाँ आने से बहुत बहुत पुण्य मानते हैं हम। थैंक यू जी, धन्यवाद। ऐसे संयोग और बार बार होते रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।